Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we are going to do most important MCQs जो कि MDCAT और जितने भी मेडिकल कॉलेज रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये कुछ पॉइंट फॉर्म के अंदर यहाँ पे दिए हुए हैं, ये एक्चुअली में MCQs तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे बिकॉज आई वॉन्टेड के जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है क्यूटनेस। अब उसके हवाले से जितनी भी थोड़ी बहुत आगे पीछे इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करूँ। ऑप्शन नहीं भी है तो इट्स परफेक्टली फाइन। आपका पर्पस होना चाहिए कि व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस वीडियो। इसमें बहुत यूनिक और बहुत इम्पोर्टेंट आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे एमडीकैट के हवाले से। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि क्यूटन हमारे पास किस तरीके का बायोमोलिक्यूल है। 4 तरीके के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, कार्ब है, क्या है। क्यूटन हमारे पास आपने सुना होगा, हम जो लीफ होते हैं उनके ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि वाटर को इवेपोरेट होने से प्रिवेंट करता है। क्यूटन की बहुत ज़्यादा थिक लेयर होती है ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर। इसके पीछे रीज़न ये है कि उन्हें वाटर को कंजर्व करके रखना होता है। एक और चीज़ कि हमारे पास ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर कौन किस तरीके के ऑर्गन्स होते हैं। अब ये जितनी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये रिलेटेड क्यूटन से चाहे हो या ना हो, बट ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा कुछ इन्वॉल्व है आपके सिलेबस के अंदर एमडीकैट के लिए। अच्छा, ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर किस तरीके के ऑर्गन्स होते हैं? सक्यूलेंट ऑर्गन्स होते हैं। इन ऑर्गन्स का काम होता है वाटर को कंजर्व करके रखना। तो क्यूटन लीफ के ऊपर, स्टेम के ऊपर एक लेयर बनाता है वाटर के इवेपोरेशन को कम से कम करने के लिए। क्यूटन एक तरीके का लिपिड होता है, ठीक है। ये एक टाइप है लिपिड का। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास देखो, शुगर कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। कार्बोहाइड्रेट को हमने जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक होती है हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर्स जिन्हें कहते हैं, और दूसरा ऑन द फ्लिप साइड हमारे पास होती हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ज़्यादातर नेचर में जितनी भी शुगर्स हैं वो क्या हैं? वो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। अब रिड्यूसिंग शुगर होती क्या है? एक ऐसी शुगर जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे उसे रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद ऑक्सीडाइज हो लेकिन दूसरे को रिड्यूस करे, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो ऐसी शुगर जो कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करे वो रिड्यूसिंग शुगर होती है, ठीक है। हमारे पास बहुत कम नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, उनमें से बहुत 1 2 3, ठीक है, जो ज़्यादातर लोगों को पता होती हैं कॉमनली। तो उनमें से एक है सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज हमारे पास एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज ले लो, आप लैक्टोज ले लो, फ्रक्टोज ले लो, ये सारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, सॉरी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। लेकिन सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में वगैरह आइसोप्रेनॉइड्स। ये भी आप जब पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, लिपिड्स के बारे में जब आप पढ़ते हो तो ये टॉपिक आता है लिपिड्स का। लिपिड्स के अंदर हमारे पास 3 तरीके के लिपिड्स होते हैं। एक होता है सिंपल लिपिड्स, एक होता है कंपाउंड लिपिड्स और एक होता है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स के अंदर आता है सिर्फ ग्लिसरॉल आती है, ठीक है, और प्लस फैटी एसिड यानी कि ग्लिसराइड्स आते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स ये आते हैं, और वैक्सेस आती हैं। कंपाउंड लिपिड्स के अंदर हमारे पास जब लिपिड के साथ कोई और चीज़ जुड़ी हुई होती है, फॉर एग्जांपल लिपिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप हो गया, तो इन तरीके के लिपिड्स को हम लोग कंपाउंड लिपिड्स कहते हैं। फिर होते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जो कि वो ये लिपिड्स नहीं होते लेकिन लिपिड की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड हमारे पास क्या है? एक कॉम्प्लेक्स लिपिड है। इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल हो गया, और इसी तरीके से आइसोप्रेनॉइड हो गए। आइसोप्रेनॉइड का यहाँ पे दूसरा नाम पूछा है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। दूसरी बात, आइसोप्रेनॉइड को हम लोग टर्पिनॉइड्स कहते हैं, ठीक है।
आइसोप्रेनॉइड छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है C3H8। सो कंफर्म कर लेना कि यही फॉर्मूला है। तो C3H8 किस तरीके से मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, आइसोप्रेनॉइड बनाते हैं। ये एक पॉलीमर है, जबकि लिपिड एक पॉलीमर नहीं है। लिपिड प्योरली एक पॉलीमर नहीं होता, क्योंकि फैटिक एसिड जो होता है उसके दरमियान में लिंकेज नहीं होती। खैर, आइसोप्रेनॉइड का जो मोनोमर होता है, जो स्मॉलर यूनिट होते हैं, इसको आइसोप्रीन्स कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ADP के अंदर कौन सी शुगर होती है? ATP हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर फॉस्फेट भी अटैच्ड होता है। और यहाँ पर कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर होती है। ATP हो या RUBP भी पूछ सकता है, NADP भी पूछ सकता है, ADP पूछ सकता है। ये सब के अंदर कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर। राइबोज शुगर बहुत काम की चीज़ है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। आप जितना भी न्यूक्लिक एसिड उठा के देखो, उन सब के अंदर हमारे पास राइबोज शुगर बैकबोन है उसका। 5/5 के अंदर पूछ रहा है व्हाट इज कार्डिक आउटपुट। पहले तो कार्डिक आउटपुट कितना होता है और क्या होता है? हमारे हार्ट में ब्लड पंप आउट होता है, तो जितना भी ब्लड 1 मिनट के अंदर दोनों वेंट्रिकल से निकल रहा है, चाहे वो लंग्स में जाए या पूरी बॉडी के अंदर जाए, तो द ब्लड दैट इज बीइंग पम्प्ड आउट बाय वेंट्रिकल्स पर मिनट इज कार्डिक आउटपुट। ये कितना होता है? ये 5 लीटर्स होता है। ठीक है, 5 लीटर। 5 लीटर ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर होता है इन टोटल। और ये वो ब्लड है जो कि ब्लड बाहर जाता है हार्ट से 1 मिनट के अंदर। एक मिनट आप 1 मिनट नहीं बोलो, एक इससे अच्छा बेहतर ही आप बोलें एक कार्डिक साइकिल में। ठीक है, एक कार्डिक साइकिल में। एक मिनट नहीं बोलेंगे, ठीक है, एक कार्डिक साइकिल बोलेंगे। तो एक कार्डिक साइकिल में जितना भी ब्लड पंप आउट होगा वेंट्रिकल के थ्रू, उसको आप बोलेंगे कार्डिक आउटपुट। अब कार्डिक साइकिल क्या होती है? एक पूरी साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, या फिर आप बोल सकते हो एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। उस साइकिल को आप कार्डिक साइकिल कहते हो। एक कार्डिक साइकिल हमारे पास 1 मिनट के अंदर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 1 मिनट के अंदर कितनी कार्डिक साइकिल होती हैं? 72 कार्डिक साइकिल होती हैं। एक कार्डिक साइकिल बराबर होती है एक हार्ट बीट के। तो 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है। अच्छा, एक कार्डिक साइकिल कितने टाइम में होती है? तो इसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? मेरा क्वेश्चन है, एक कार्डिक साइकिल कितने टाइम में होती है? कितने सेकंड्स, मिनट या फिर आवर? आवर तो नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि 1 मिनट के अंदर आप खुद देखो, इसको आप देखकर आप बता सकते हो। ठीक है, ये कुछ सेकंड्स में होती है, 0.8 सेकंड्स में होती है। ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट हमारे पास 5 लीटर होता है। कि हैरत की बात है, इट्स सो एस्टोनिशिंग कि हमारा हार्ट 0.8 सेकंड्स के अंदर 5 लीटर ब्लड पंप आउट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 उसी से रिलेटेड है कि हमारे पास कितना परसेंट टोटल कार्डिक आउटपुट का, कितना परसेंट 5 लीटर ब्लड का एक किडनी के पास आता है? सही जवाब होगा 10%। ठीक है, 10% ब्लड हमारे पास पंप होता है, जाता है किडनीज में। एक किडनी में, दोनों किडनीज में कितना हो गया? 20%।